नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, एक लड़का था जो गांव वाला को मूर्ख बनाने के लिए एक तरीका अपनाया। वो हर दिन गांव वाला को बोलता था, दौड़ो दौड़ो बचाओ, हमारे घर में शेर घुसा, हमें बचाओ, हमें बाघ से बचाओ। और बड़ी बात तो यह है, हर दिन गांव वाला उस लड़के को बचाने के लिए दौरा करता था। और जैसे ही गांव वाला वहाँ पहुँचता था, लड़का बोलता, देखो भैया हम तो मजाक कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने घर जाइए। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि एक दिन सचमुच में उसके घर में शेर पहुंच गया। और जब वो पूरे गांव को हल्ला किया, अरे भैया बचाओ बचाओ, कोई भी नहीं आया। उसे लगा कि भाई ये तो फिर मजाक कर रहा है, छोड़ दो। और उस दिन दोस्तों सचमुच में शेर आ गया था और उस आदमी को खा गया। कहानी उसका खत्म कर दिया। आप बोलेंगे तो हमने ये कहानी क्यों बताया? दोस्तों ये कहानी हम बताए हैं, और चीन का जो सबसे बड़ा थिंक टैंक है, चीन का जो विदेश मंत्रालय का सबसे बड़ा थिंक टैंक है दोस्तों, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है ना, आप हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि चीन का 4 नहीं 10 टुकड़ा होने वाला है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते हैं चाइना कभी भी अपने बातों को लीक नहीं करता है। और चीनी थिंक टैंक जो भी बोलता है वो नाप तोल के बोलता है। उसे डर रहता है कि अधिक बोलेंगे तो हमारा कहानी खत्म ना हो जाए। और आप जानते हैं वहाँ पे एक थिंक टैंक है, जिया किंग हो। दोस्तों जिया किंग हो विदेश नीति का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, और उसके बिना बातों को कोई आगे चलता ही नहीं। यानी कि जिया किंग हो जो भी कहता है ना, वहाँ कम्युनिज्म सरकार उसे मानता ही मानता है। उन्होंने एक रिपोर्ट छापा है, वो भी 22 पन्ना का, और बताया है कि हम लोगों ने कितना बड़ा ब्लंडर कर लिया है। हमारा वही हाल होगा जो सोवियत संघ का हुआ था। सोवियत संघ का जिस प्रकार से विखंडन हो गया था, इससे खतरनाक हाल हमारा होने वाला है। उन्होंने कहा कि हम लोग केवल भारत से उलझने के चक्कर में अपना अस्तित्व भी मिटा दिए हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्या हुआ? दरअसल किंग होने पहले कहा कि हम लोगों ने 3 बहुत बड़ा ब्लंडर किए हैं, गलती किए हैं, और यही 3 गलती पूर्व में सोवियत संघ कर चुका है। यानी कि 1990 से पहले सोवियत संघ भी यही गलती किया था, और आज हम इसी गलती को दोहरा दिए हैं। अब तो हमारा भी विखंडन होके रहेगा, और अभी भी समय है, भारत से मित्रता कर लो, दोस्ती कर लो, नहीं तो तुम्हें बर्बाद होना 110% सत्य है, और उस समय कोई बचा नहीं पाएगा। उन्होंने पहले कहा कि अगर जिनपिंग सरकार को हमें मारना तो मार दो, हमें फांसी लटका दो, क्योंकि चाइना में किसी को बोलने का इजाज़त नहीं है। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमारी जनता को सच्चाई पता चल पाए। दोस्तों उन्होंने बहुत कुछ कहा, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखते, लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो अवश्य करिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे मित्रों को पता चल पाए कि आखिरकार दुनिया के इस हॉर में भारत का क्या पोजीशन है, भारत किस स्थान पे है, और भारत सोच क्या रहा है। मैं आपको भारत के परफेक्ट से बताता, भारत आखिरकार करने क्या वाला है, चलने क्या वाला है। चलिए अब हम शुरू जानते आखिरकार हुआ क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने पहला पॉइंट यह लिखा, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सोवियत संघ अपना सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का मान बैठा था, और उसी के दुश्मनी कारण से सोवियत संघ ने एक बड़ा मिस्टेक किया हुआ है कि बार बार अपने सेना को मजबूत बनाने का प्रयास किया। जितना भी फोकस था सब सेना पे लगा दिया, और सेना को इतना बलवान बना पे लगा दिया कि वो जितना भी अर्थव्यवस्था है सब कुछ उसी में झोंक दिया। अंत में क्या हुआ? अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया, और सेना मजबूत हुए भी सोवियत संघ टूट के बिखर गया। हमारे पास जो भी मिसाइलें था कुछ भी काम नहीं आया, जो भी परमाणु था कोई भी काम नहीं आया, हम लोग खुद ही विखंडन में बर्बाद हो गए। दोस्तों उन्होंने दूसरा पॉइंट यह कहा, उन्होंने कहा कि जो देश आगे बढ़ने वाला होता है ना, वो दूसरे से पंगा नहीं लेता है। लेकिन चीन भी यही गलती कर रहा है जो सोवियत संघ किया था। सोवियत संघ उस समय सबसे पंगा ले रहा था, जबरदस्ती का किसी का युद्ध में टांग अड़ाता था, ताकि अमेरिका परेशान हो सके, अमेरिका फालतू में सोवियत संघ में उलझ सके। सोवियत संघ चाहता था कि अमेरिका नेटो को हर जगह उलझाए, इसीलिए दुनिया में कहीं भी कोई युद्ध हो ना, तो वहाँ पे पहले अमेरिका कूदता था, फिर सोवियत संघ कूदता था, और इसके लिए बहुत बड़ा ये ब्लंडर हो गया। उन्होंने कहा कि आज हम भी सेम कर रहे हैं, भारत जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे हम भी कूद जा रहे हैं, बिना सोचे समझे हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, और हमारा छवि आज कहीं का नहीं है, हम लोग आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, उन्होंने तीसरा पॉइंट जो कहा ना, ये हैरान करने वाली बात है, हिम्मत चाहिए हिम्मत। उन्होंने ओपनली कहा कि किसी भी कम्युनिज्म देश में या फिर किसी भी राजतंत्र में, यानी कि दोस्तों कम्युनिज्म को और आप राजतंत्र को सेम मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वही सरकार बनता है जो उसके पार्टी के लोग चाहता है। यहाँ पे जनता का कोई मनमर्जी नहीं चलेगा। राजतंत्र में भी यही है, राजा जो चाहेगा वही होगा। तो उन्होंने तीसरा पॉइंट लिखा है कि जिस प्रकार से राजा महाराजा और खासतौर पर सोवियत संघ अपने जनता को दबाने के लिए और अपने विद्रोहियों को छुपाने के लिए, दोस्तों
जब सोवियत संघ में कम्युनिज्म था ना, जब रूस सोवियत संघ था, उस समय वहाँ पे कई सारे विद्रोही भी था, तो जनता पे अत्याचार करता था। लेकिन पता है वो कहता क्या था? वो कह रहा था कि देखो भैया, हम जिसे मार रहे हैं ना, इसका मारना हमारा हक है, क्योंकि ये लोग विद्रोही है और इसे आज नहीं मारेंगे ना तो ये हमारे देश को बर्बाद कर देगा। ये तो हमारा राष्ट्रभक्त है, भक्ति है, यानी कि देशभक्ति है, इसीलिए हम जो भी विद्रोही है उसे मार रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है, सोवियत संघ का जो नेता है ना, उसी आर में अपने तमाम दुश्मन को खत्म करवा दिया, अपना तमाम जो भी विपक्षी है ना, जो उसके लिए बराबरी का था, उसे मरवा दिया। यानी कि सोवियत संघ का जो बड़े बड़े नेता था, राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, यानी कि अपने सामने किसी को भी खड़ा होने नहीं दिया और खासतौर पर देशभक्ति के आर में सबको खत्म करवा दिया। चाइना भी, शी जिनपिंग भी यही कर रहा है। उन्होंने ओपनली कहा कि हम देश को एक करने में लगे हैं और देश में कुछ गद्दार है उसे खत्म करना जरूरी है, और देशभक्ति के आड़ में जो भी उसका विद्रोही है, जो भी उसका दुश्मन है, उसे खत्म कर दिया है। और इसीलिए शी जिनपिंग जीवन भर का वहाँ का राष्ट्रपति बनने वाला है, बन चुका है, उसे आप कोई हटा नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये गलती हम लोग भी कर दिए हैं, हमारा भी अब अंत आने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा मिस्टेक किए हैं। उन्होंने चौथा पॉइंट कहा कि देखो भैया, किसी भी देश में जो भ्रष्टाचार होता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काला धन आता है, भ्रष्टाचारी होता है, लोग घूस लेते हैं, वहाँ भी ये तरीका अपनाया जाता है, लोगों को मारो और बोलो कि ये तो देशभक्ति है, ये तो दुश्मन से हाथ मिलाया हुआ है, ये तो गद्दार है। और चाइना में आज पूरी तरह से ये हो रहा है। चीन सरकार में एक से बढ़कर एक भ्रष्ट नेता है, सब पैसा खाता है और आम लोगों को खत्म कर रहा है, बोल रहा है कि ये तो हमारा फर्ज है, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, जबकि वो अपने दुश्मन को सफाया कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब करके हमें क्या मिलेगा? उन्होंने ओपनली कहा कि ये साफ चल रहा है कि जो गलती सोवियत संघ पूर्व में किया था, उससे कहीं अधिक गलती हम लोग कर रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है, हमारे जनता के पास मौका है संभलने का। दोस्तों, चाइना के इतिहास किताब में आज भी पढ़ा जाता है कि किस प्रकार से 1991 में सोवियत संघ का 14 हिस्सा टूट गया था। बच्चे को पढ़ा जाता है कि भाई ये चीज़ पढ़ो, कभी भी हमारा यह हाल ना हो जाए। लेकिन बड़ी बात तो यार दोस्तों, चीन इतना कुछ पढ़ाया, लेकिन चीन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए ये थिंक टैंक ने रिपोर्ट लिखा। उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है बचने का, वो है पड़ोसियों से संबंध बनाओ। पड़ोसी चाहे जो भी हो, चाहे भारत हो, रसिया हो, वियतनाम हो या फिर कोई और हो, जब तक पड़ोसी से संबंध नहीं बनेंगे तो आप विश्व शक्ति कैसे बन पाएंगे? और हाँ, भारत को रोकना असंभव है। उन्होंने पहले कहा कि भारत को आप कैसे दबा सकते हैं, इतिहास में तो भारत आपसे आगे था। चीन ने पहले कहा कि जो देश पूरे दुनिया पे 3000 वर्ष राज किया है, जिस देश का सभ्यता इतना पुराना है, जो देश साइंस के बारे में इतना कुछ जानता था आज से 1000 साल पहले, उसे आप कैसे दबा सकते हैं? ये संभव नहीं है। इसीलिए उसे आप मानिए, उसे स्वीकार कीजिए कि उसको लेकर ही आगे बढ़ना होगा। यानी कि भारत को पूरी तरह से आप इग्नोर कर दीजिएगा, इसी चक्कर में आप खुद बर्बाद हो जाएगा, आपका ही विखंडन हो जाएगा, भारत का एक बाल भी बाका नहीं होगा। समय रहते बदलिए, नहीं तो आपका नक्शा ही बदल जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो थिंक टैंक है ना दोस्तों, किंग हो के बातों में दम है और पूरे चाइना में चर्चा चल रहा है। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जिनपिंग सरकार उसे जेल में बंद कर देगा या फिर उसे खत्म कर देगा। दोस्तों, जिनपिंग का ये काला करतूत हमेशा से रहा है, जो इसके लिए बोलेगा उसे या तो खत्म कर दो या फिर उसे लाइफ टाइम का सजा दे दो।